सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले खच्चराट श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, मकर संक्रांति को इतना क्यों हाईलाइट किया गया है, नहीं पता? बोलो हाँ या नहीं। भारत चक्र, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, 2 लोगों को पता है, बाकी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो कह दो सो सही, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, राजा में जंग का, कपड़ों में तंग का, और आज उड़ाने में पतंग का बड़ा ही महत्व है। प्रमुख कारण है सूर्य अपनी दिशा बदल रहा है। दक्षिणायन में था, आज से उत्तरायण में आ जाएगा। आपने कभी देखा हो तो गर्मी के दिन में सूरज बिल्कुल ऐसा सीधा सा जाता है और सर्दियों में बिल्कुल टेढ़ा सा जाता है। हर खिड़की से, हर दरवाजे से धूप अंदर तक घुसती है, और गर्मियों में धूप अंदर घर में नहीं घुसती है। कारण क्या है? सूर्य की चाल। जब उत्तरायण में था, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, ठीक है। अब सूर्य ऐसा चलेगा तो ये उत्तर की तरफ है, और सूर्य ऐसा चलेगा तो दक्षिण की तरफ है। जब दक्षिण की तरफ जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा होगा तो धूप तुम्हारे घर के अंदर आएगी, और जब उत्तर की तरफ चलेगा तो सीधा होकर चलेगा तो धूप तुम्हारे घर में आने वाली। तो प्रकृति की व्यवस्था देखो, आपको सर्दियों में धूप की जरूरत है तो अंदर घुसा दी, और गर्मियों में धूप की जरूरत नहीं है तो बाहर कर दिया, है ना। प्रकृति की व्यवस्था हमारे अनुकूल ही चलती है। सूर्य अपनी राशि बदल रहा है। राशि 12 होती हैं, उसमें एक मकर राशि होती है। तो मकर राशि में सूर्य आ गया, मतलब अब उत्तरायण में आ गया, और ये 5-6 महीने उत्तरायण में रहेगा, उसके बाद ये फिर दक्षिणायन में चला जाएगा। तो इसलिए संक्रांति है। संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति 2 राशियों के बीच की जो स्थिति होती है, जब पलट रहा होता है, उसको संक्रांति बोलते हैं, है ना। जैसे संक्रांति में दिन को भी कह सकते, दिन जा रहा है, रात आ रही है, तो शाम का जो समय है वो संक्रांति का समय है। गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, संक्रांति का समय है। सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी का तो ये संक्रांति का समय है। ये समय बड़ा पावरफुल होता है। जो संक्रांति का समय होता है उसमें 2 ऊर्जा होती है। कितनी? 2 ऊर्जा होती, एक जाने वाले की ऊर्जा और एक आने वाले की ऊर्जा। 2 ऊर्जा होती है, डबल, सिंगल नहीं है, डबल है। तो ये किसी दृष्टि से अच्छा भी है और किसी दृष्टि से खराब भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गड़बड़ भी है और धर्म की दृष्टि से अच्छा भी है। ऐसे समय में यदि माला फेरी जाए, जाप की जाए, ध्यान लगाया जाए, ऐसे समय में यदि आप पूजा करो, उसका फल आपको दुगना मिलता है। हाँ, उसका फल आपको बिल्कुल मिलता है। जैसे स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान जानते हो आप? दायां स्वर सूर्य स्वर, बायां स्वर चंद्र स्वर। आपकी नाक चल रही है ना? नाक चल रही है? अरे बोलो ना, मुझे तो आपकी नाक चलती हुई दिखाई दे ही नहीं रही है। आप सबने बड़ी जल्दी कह दिया हाँ नाक चल रही है। मुझे तो एक की भी नाक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जहां लगी है वहीं लगी हुई है। यदि नाक भी चलने फिरने लगे तो हो गया काम। फिर तो नाक में श्वास चल रही है। क्या चल रही है? श्वास चल रही है। तो जब आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा,
हमारा कभी इस साइड की नाक चलती है, सुर चलता है, कभी अकेले इस साइड का चलता है और कभी दोनों चलते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये गर्म है, दायां वाला गर्म है। यदि जुकाम हो जाए और सूर्य स्वर चला दो तो जुकाम भी ठीक हो जाएगा। गर्मी बढ़ रही है और चंद्र स्वर चलने लगे तो गर्मी भी ठीक हो जाएगी, गर्मी लगनी कम हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। और कभी कभी दोनों सुर चलते हैं, दोनों सुर से एक साथ हवा निकलती है, ऐसा भी होता है। तो ये संक्रांति, जब दोनों नाक से एक साथ हवा निकल रही है, उस समय में गृहस्थी के काम करना खराब और धर्म के काम करना उत्तम। अपने आप मन लगेगा जाप करने में, अपने आप मन लगेगा पूजा करने में, जिस समय तुम्हारा दोनों सुर एक साथ चल रहे होंगे। पूछने की जरूरत ही नहीं है, माला फेरने बैठ जाओ, अपने आप ध्यान, ओ नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार, अपने आप ही मन भावना बनेगी। तो इसी तरह से ये आज का दिन भी संक्रांति का दिन है, तो धर्म की दृष्टि से शुभ माना जाता है और खाने की दृष्टि से भी। क्या बात है, जितने तरह के लड्डू होते हैं पूरे घर में बनते। भाई आज मकर संक्रांति है, आज संक्रांति में लड्डू लुढ़का लो। और एक और है, जो हिंदू परंपरा में गंगा स्नान करते हैं आज के दिन। हाँ, कहते हैं कि आज के दिन गंगा स्नान करो तो हजारों पाप कट जाते हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो जहाँ जितनी नदियां होंगी आज सब भरी दिखाई देंगी, सारे भक्त पहुंच गए होंगे, नदी भक्त। लेकिन वो स्नान से ज्यादा यदि आपने मन की शुद्धि कर ली, मन के मैल को धो दिया, तो ये स्नान और उत्तम है। वो स्नान शरीर का है और ये स्नान मन का है। अभी हमारे भाई साहब ने बताया, आज के दिन भरत चक्रवर्ती ने सूर्य के बिंब में भगवान के दर्शन किए थे। आज के दिन सूर्य की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि सूर्य में जिन बिंब प्रतिमाएं हैं। भरत चक्रवर्ती की हाइट 500 धनुष, ठीक है। अब 500 धनुष की जब आपकी हाइट 5 फीट की है, तो आपका मकान कितने फीट का होता है? कम से कम 5 दूनी 10 फीट का तो होता ही है ना, 10 से कम का नहीं होता। 8-9 तो मजबूरी में बनाते होंगे, 10 का तो नॉर्मली होता ही होता है। आपकी हाइट 5 फीट सामान्य, ना छोटी ना बड़ी, बीच की ले रही हूँ। आपकी हाइट 5 फीट तो आपका मकान 10 फीट। भरत चक्रवर्ती की हाइट 500 धनुष तो उसका मकान, उसका महल 1000 धनुष। अब 1000 धनुष का एक मंजिल, 84 मंजिल का महल, 4 हाथ का एक धनुष, 4 हाथ का एक धनुष, तो 500 धनुष और 1000 धनुष। अब आप समझ जाओ कितना हुआ। 84 खंड का महल, 84 महल की छत पर चक्रवर्ती खड़ा है तो 500 धनुष और ऊपर। उसकी इंद्रियों की विशेषता होती है कि जितनी उत्कृष्ट देखने की क्षमता आंख में हो सकती है, जितनी कान में सुनने की उत्तम क्षमता हाई क्वालिटी की हो सकती है, वो सारी चीज पहले चक्रवर्ती के पास में होती है। और भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती था। तो जब वह अपनी छत पर गया और उसने सूर्य को देखा, उसमें उसे जिनबिंब के दर्शन हुए और उसने वही जल का कलश लेकर के वहीं से भगवान के अभिषेक करने का भाव बनाया और वहीं से भगवान के दर्शन किए। उसी समय से सूर्य पूजा की परंपरा चल पड़ी। अभी भी हमारे साधु जब विहार करते हैं तो रास्ते में मूर्तियां नहीं होती हैं, साथ में चिन्हबिंब नहीं होते हैं। अब कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे भगवान को? भगवान तो भगवान है, उन्हें हम घुमाएंगे थोड़ी। तो वहां पर जब वो आहार के लिए निकलते हैं तो सूर्य में जो जिनबिंब हैं उनके दर्शन करके, उनके भाव बनाकर फिर वहीं से आहार के लिए निकल जाते हैं।
और आज के दिन दान का बहुत महत्व होता है। आपको पता है नहीं पता है, हाँ, हिंदू परंपरा में दान का भयंकर महत्व है। और कहीं ना कहीं लॉजिक तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इस समय में जो भी कार्य किए जाए वो चौगने फल को प्रदान करते हैं। तिल दान करो, और जो भी चीज दान करना है वो दान। आपने तो कर लिया, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप सबने तो कर लिया, और करना हो तो और कर देना, उसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मंदिर बन रहा है, क्योंकि जो भी आते, अच्छा यहाँ तो बहुत बढ़िया, जितना दिया वो तो सारा लग गया, अरे वाह, यहाँ तो देने में लाभ ही लाभ है, तुरंत लग रहा है। देखने के बाद तो आदमी के भाव बनते ही बनते हैं कि जितना दूंगा वो सब लग जाएगा। कल ही एक भाई जवाहरलाल जी बैठे थे, तो वहाँ जो जिस संस्था में ये कार्यरत हैं, बोले माता जी हम एफडी बनाने के लिए पैसा नहीं लेते, लोग दान के रूप में देना भी चाहते हैं तो हम नहीं लेते, हमें एफडी दान की एफडी क्या बनवाना, दान तो वो है जो तुरंत लग जाए। आहार दान दिया, पेट में गया, तुरंत लग गया। ज्ञान दान दिया, शास्त्र पढ़ा, तुरंत लग गया। औषध दान दिया, दवाई खाई, ठीक हुए, तुरंत लग गया। अभय दान में धर्मशाला, मंदिर आदि बनाए जाते हैं। या किसी जीव को आपने जीवन दान दिया, तो जीवन दान दिया, जी रहा है, तुरंत लग गया। दान तो वो है जो तुरंत लग जाए, यहाँ आए और यहाँ लग जाए। तो यहाँ आकर सभी लोग एक ही बात कहते हैं, अच्छा हम तो इतना करके गए थे, अब जरूर और करेंगे। कल ही जो रोहतक वाले थे, बोले देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारा दिया हुआ दान तुरंत यहाँ पर लग रहा है। तो दान का महत्व वो है कि देने वाला भी खुश हो और लेने वाला भी खुश हो, दोनों को प्रसन्नता हो। तुमने तो खुश होके बना दिया, और लेने वाला ये भी कोई चीज बनाई है, इतना दे रही, कोई बात होती है नहीं। लेने वाले के चेहरे की प्रसन्नता से देने वाले को और ज्यादा खुशी होती। पहले उसने देने के भाव बनाए तो खुश है ना। और जब लेने वाले के चेहरे की प्रसन्नता को देखेगा तो और खुशी मिलती उसे। जैसे आप चौका लगाते हो तो आपको प्रसन्नता होती कि नहीं होती? सुबह से सारे लोग घर के खुश होते हैं, आज हमारे यहाँ चौका लगा है, आज हमारे यहाँ महाराज जी आएंगे, आज हमारे यहाँ माता जी आएंगी। सुबह से खुश होते हैं लोग, होते हैं ना। और उसके बाद आए महाराज आए, और महाराज ने दूर से अब आपको कैसा लगेगा? चलो जैसे तैसे उन्हें पड़गा के फिर आप चौके में ले गए, फिर भाई कई बार होता है, कई बार हो जाता है, इस तरह की बात हो जाती है। एक बार की तो बड़ी घटना याद आ रही है। एक महाराज जी आहार करने के लिए चौके में पहुंचे, तो उनके पैर धुलाने के लिए पात्र लाया गया, उनके पैर उसमें रखे गए। एक महिला जल का ग्लास लेके आई पात्र प्रक्षालन के लिए, उसका सिर नहीं ढका हुआ था। अब मौन में लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। मैं बाहर ही खड़ी थी, उस दिन मैं वहां नहीं थी, बाहर ही खड़ी थी मैं। अब महाराज जी ने कहा हूँ। अब उसने सोचा कि महाराज जी कह रहे मेरे सिर पे पानी डाल दो। हाँ, वो डालने तैयार। मैं समझ गई, मैंने कहा रुको, महाराज जी कह रहे तुम सिर ढक लो। अब महाराज जी चौके में आ गए। अब चौके में आने के बाद थाली दिखाई आपने, फिर ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अब थाली दिखाई, ये निकाल दो, ये ले लो। नहीं महाराज जी ये तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा ये वाला निकाल दो। माता महाराज जी ये भी लेना पड़ेगा। अब आपकी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि महाराज जी के चेहरे पर प्रसन्नता है, महाराज जी के चेहरे पर शांति है ना। अब थाली रखी गई। अब हो सकता है बीच में किसी की गलती के कारण से अंतराय हो जाए। अब महाराज जी को आया गुस्सा, देख के नहीं देते हो, तुमसे इतना भी नहीं बनता कि आंखों से देख के, तो चश्मा लगा लिया करो। अब बताओ आपको कैसा, आपने सुबह से अभी तक चौका लगाया था, अब कैसा लगेगा? अब महाराज जी यदि मुस्कुरा के धीरे से
हंसने की बात नहीं कर रही, क्योंकि हंसना तो कसाय है। मुस्कुरा के धीरे से प्रसन्न होकर के, और जितना उन्हें चाहिए उन्हें ले लिया। अब आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे भाई आहार ठीक हो गया, अच्छा लगेगा। तो लेने वाला और देने वाला। अब जैसे लड़की है, लड़की की शादी करते हो तो लड़की की शादी उसी के यहाँ करते हो जो प्रसन्न होकर लेता है। यदि वो गुस्से में ले तो तुम लड़की को नहीं दोगे अपने। तो लेने वाला और देने वाला दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता हो, उसका नाम है दान। अब दान हो सकता है इतना दे दिया, एक बार में इतना बोल दिया, अब और कहीं दे ही नहीं पा रहे, भाव बन रहे, हे भगवान मन तो कर रहा है देने का, मगर वहां इकट्ठा दे दिया मैंने, अब क्या करूं, यहाँ तो एक पैसा भी नहीं दे पा रहा हूं मैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो अब मन में आ रहा इतना क्यों दे दिया कि मैं और कहीं नहीं दे पा रहा। कई बार मन में ऐसी बात आती कि नहीं आती है? आ जाती है। तो दान में खुशी होनी चाहिए। दान को पुण्य क्यों कहा है, कोई बता सकता है? दान को पुण्य क्यों कहा है? दान आपने दिया, आपकी लोभ कषाय कम हुई। दान देने के अलावा बाकी समय तो लेने लेने की भावना रखते हो ना, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी कर लूं, ऐसा कर लूं, ये व्यापार कर लूं, वो व्यापार कर लूं, लेने लेने की लोभ कषाय। लेकिन जिस समय आप दान दे रहे हो उस समय आपकी लोभ कषाय कम है। ठीक है? तो जहां लोभ कषाय कम हुई बस वही पुण्य है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? चारों कषाय में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? लोभ है। पक्का? क्या बात है, आप तो पहचानते हो। यदि आप दुश्मन को पहचानने लगो तो उसको अपने साथ रखोगे क्या? अरे बोलो ना। यदि दुश्मन को पहचानने लगो तो उसको अपने साथ रखोगे क्या? नहीं रखोगे। तो लोभ कौन है? बोलिए ना, लोभ कौन है? दुश्मन है। बड़े मुश्किल से बोलना पड़ रहा, मैंने 3 बार पूछा तब कहा दुश्मन है। कितना प्यारा दुश्मन है। अब इसका नाम रख देती हूँ, प्यारा दुश्मन, न्यारा दुश्मन, अच्छा दुश्मन, बढ़िया दुश्मन, नहीं छोड़ने वाला दुश्मन। दुश्मन भी है और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो, ऐसी बात नहीं है, संभव है। आपके मन में किसी चीज की इच्छा हो, पहले सोचो ये लेना जरूरी है क्या? नहीं है तो इसका लोभ छोड़ो। ये लेना जरूरी है, यदि नहीं है तो इसका लोभ छोड़ो। धीरे धीरे करके आपके मन निश्चित ही लोभ को कम करेगा, और जितना जितना लोभ कम होगा उतना उतना क्रोध, मान, माया भी कम होगी, उतना उतना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी कम होगा। तो इसीलिए दान को पुण्य कहा है। क्या कहा है? दान को पुण्य कहा है। अब दान साक्षात पुण्य हो गया। यहां तो जिनवाणी लेके बैठो, आधा घंटे तक पूजा करो तब कहीं पुण्य है। आप माला फेरो, ध्यान लगाओ तो पुण्य है। आहार बनाना हो तो सुबह से लेके मेहनत करो तो पुण्य है। लेकिन यहां तो आपने दिया और पुण्य आया। यही है ना? आपने कितनी मेहनत से धन कमाया, पूरे आत्मा से धन कमाया। उस धन कमाने में आपने बहुत कुछ अपने जीवन का हिस्सा गंवाया। गंवाया कि नहीं गंवाया? अब उस अपने जीवन के हिस्से को आपने दिया है, इसका मतलब आपने बहुत कुछ दिया है। और जो दिया है बस वही ही पुण्य कहलाएगा। इसलिए दान को पुण्य कहा जाता है। फिर आज छोटा मोटा मत करना, आज बड़ा वाला करना। कौन सा करना? नहीं, कर्जा लेके देना नहीं, बच्चों का पेट काट के देना नहीं, लेकिन है तो बचाना भी नहीं। क्या कहा? बच्चों का पेट काट के नहीं देना, कर्जा लेके नहीं देना, तुम्हारे पास जितना है उसमें जितना आपका हिस्सा निकलता है दान का उतना जरूर देना। बस इसका ही नाम दान है। तो बंधुओं है नहीं, नाम तो लड्डू का ही है।
माताओं बहनों ने 3 दिन से बिजी होंगी हमारी माताएं बहनें लड्डू बनाने में। आज इसके बना लूं, आज उसके बना लूं, आज उसके, क्योंकि आज खाना है, खाना आज है और तैयारी 3 दिन से चल रही थी। किस चीज की? लड्डू की तैयारी, है ना। तो बंधुओं, आप सब बड़ी दूर दूर से आए मकर संक्रांति के दिन। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे ख्याल से आप पहली बार आए होंगे। कितने लोग पहली बार आए हैं? अरे वाह, मतलब अभी और लोग बचे हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाए। मैं तो सोच रही थी सारे जैन ही आ गए, लेकिन अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। हाँ भाई, जो जो बचा हुआ है वो जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि जो एक बार आएगा वो ये सोचता है मैं पहले क्यों नहीं आया। ऐसे बहुत हैं ऐसे कि जो आते हैं वो ये कहते हैं माता जी इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा, ऐसा लगता बस देखते रहो भगवान को, हम पहले क्यों नहीं आए। यदि पहले आ जाते तो अभी तक 4 बार तो हम आ ही गए होते। आपके मन में ऐसे भाव आए कि नहीं आए, बताइए मुझे। आए हैं ना। कल रोहतक वाले भी यही बोल रहे थे, बोले माता जी इतनी सुंदर प्रतिमा, टीवी में तो सुंदर लगती है मगर साक्षात देखने में उससे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारी ये छोटी गुड़िया पूरा प्रवचन ध्यान से सुन रही थी, नहीं तो इतनी उम्र के बच्चे प्रवचन नहीं सुनते हैं। और मेरे प्रवचन उसने एक एक शब्द सुना है, और जब मैंने दोहराने के लिए कहा तो उसने दोहराया भी है उस चीज को। सारे बच्चे बड़ी शांति से बैठे हैं। आज इन 4 बच्चों को एक एक लड्डू ज्यादा खिलाना, ठीक है। कहीं से भी खिला देना, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ, वैसे तो मेरे ख्याल से महिलाएं हैं बना के लाई होंगी, डब्बे में रखे होंगे आपके पास गाड़ी में। 4 बच्चों को एक एक लड्डू ज्यादा खिलाना। आप लोगों ने आज आकर के भगवान की शांति धारा की, अभिषेक किया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है? सुनना है? पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, मित्रों में साथ का, चलने में पाथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, शहरों में बसने का, सोने में कसने का, और आपके इसी तरह हंसने का। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद, इंदौर, अहमदाबाद, उज्जैन, ठीक है। जिले में महापौर का, देखने में गौर का, और आने वालों में इंदौर का, नहीं होने में विवाद का, भोजन में गाद का, नहीं लड्डू में गाद का, आज लड्डू है ना, लड्डू में गाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। छत्तीसगढ़ आपका अलग बताऊंगी ना। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में पलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का। जो बांसवाड़ा, अच्छा। जनवरी में जाड़ा का, सब शॉल ओढ़ के बैठे। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ का बताया? उज्जैन, अच्छा। दूध की कैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? हाँ, भीलवाड़ा, जबलपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। आम की बौर का, खाने में खौर का, और आने वालों में मंदसौर का। भोजन में मना का, अब नहीं चाहिए। भोजन में मना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में लोहारदा का।
महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। सिकंदराबाद। भारत के होने में आजाद का, देने में दाद का और आने वालों में सिकंदराबाद का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बच्चा तो नहीं? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आपके आने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनिवारे पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा। अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनवारे अपने बाबुल घर जाने कहती ये आत्मा। कर्मों के जाल को तोड़ो कहे आत्मा, पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तारे के जैसी चमकती उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ मनिवारे जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा। संवर से कर्म को रोको कहे आत्मा, पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे। डोरियों से मैं नहीं बंधा, डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा सत्कार था। एक कफन पर मेरा बस रह गया अधिकार था। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा सत्कार था। एक कफन बस मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे, सत्य है सिद्ध नाम, सत्य है अनंत सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। ए अरूपी गंध दूर उड़ रही थी पंख से, लहर थी चली गई दूर मृत्यु अंक से। ए अरूपी गंध दूर उड़ रही थी पंख से, लहर थी चली गई दूर मृत्यु अंक से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सत्य है, सत्य देख जल रहा कि, सत्य देख हंस रहा कि
जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपने ही अर्थी के गुनगुनात चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874500000070। IFSC कोड PUN B0874-500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।